भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मेरे परिवारजनों, आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली। कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। दूरदर्शन पर जब मैं स्वराज उस सीरीज को देख रहा था, तब मेरे जो भाव थे वही भाव मैं देश के युवाओं में भी देख रहा हूं। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता हर भारतीय की सफलता है। देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, लेकिन अब वो गांव गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू हो, वरीकुटी चिन्नैया हो, तांतिया भील हो, तिरोसी हो, ऐसे अनेक योद्धाओं के बारे में पूरे देश को जानने का अवसर मिला है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गायदिन्ल्यो, रानी वेल्लू नचियार, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारी बाई तक देश की नारी शक्ति को भी अमृत महोत्सव के दौरान हमने नमन किया।
मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ। देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली। देश भर में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है, अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा,
आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। साथियों, भारत की आजादी हमारे साझा संकल्पों की सिद्धि है। हमें मिलकर इसकी निरंतर रक्षा करनी है। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा। हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान, इसी संकल्प के साथ चल पड़े। मेरे साथ बोलिए। और आज ये माय भारत संगठन के प्रारंभ के आनंद में मैं आप सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश चालू कीजिए। चारों तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का ये नया रंग भी, ये नया उमंग भी, ये नया अवसर भी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत माता की। पिछले 75 साल में जो आवाज इस कर्तव्य पथ न गूंजी हो, उससे भी बड़ी तीव्रता के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अमित भाई, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, निशित प्रामाणिक, देश भर से यहां पधारे मेरे सभी युवा साथियों और मेरे परिवारजनों, आज लौह पुरुष सरदार